सो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का दूसरा T20 भी हो चुका है और ब्रूटली इंडिया ने न्यूजीलैंड को ये मैच हराया। इंडिया टॉस जीत गया था और फील्डिंग का फैसला उन्होंने किया और न्यूजीलैंड ने किसी हद तक एक अच्छा टारगेट भी दे दिया था, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने चेस की है और ऊपर से 2 आउट उनके हो गए थे। अब जब इंडिया ऐसा कोई टारगेट चेस करेगा तो मैं सबसे पहले सोचूंगा कि अभिषेक शर्मा ने कुछ ना कुछ किया होगा। नहीं भाई, अभिषेक शर्मा भी आउट हो गया था, संजू सैमसन भी आउट हो गया। 2 आउट होने के बाद उन्होंने चेस किए और ब्रूटली उन्होंने टारगेट को 16वें ओवर में चेस कर लिया। चलिए आज आपको बताते हैं हुआ क्या फिर। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की जी, क्योंकि इंडिया टॉस जीत गया था और फील्डिंग का फैसला ही उन्होंने करना था। साइफर्ट आज खेल रहा था, 24 रन उसने बनाए, 19 रन बनाए जी। कॉनवे ने शुरू में इन्होंने स्टार्ट ऐसे ही किया कि जैसे आज ना 250 मारेंगे, ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। फिर रचिन आया, उसने 44 रन बनाए 26 बॉलों में। ग्लेन फिलिप्स आया, 19 रन उसने बनाए 13 बॉलों में। 18 रन बनाए जी डैरेल मिचेल ने और मार्क चैपमैन ने 10 रन बनाए। फिर उसके बाद सेंटनर आया और उसने एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, 27 बॉलों में 47 रन बनाए, एक छक्का लगाया, 6 चौके लगाए, 15 रन बनाए जी। जैक पॉक्स ने 8 बॉलों में 1 छक्का 2 चौके उसने भी लगाए, जिसकी बदौलत ये 208 तक पहुंच गए और बड़ा डिसेंट टोटल था। अब उसके बाद अगर बात करें तो इंडिया की बॉलिंग की 2 आउट किए जी कुलदीप यादव ने 4 ओवरों में 35 रन देके। एक आउट किया है जी पांड्या ने, हर्षित राणा ने और चक्रवर्ती ने और दुबे ने। उसके बाद इंडिया बैटिंग के लिए आता है तो 2 आउट हो जाते हैं। संजू सैमसन 6 रन बना के, अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे आउट होता है, लेकिन उसके बाद फिर ईशान किशन आता है, सूर्य कुमार यादव आता है। ईशान किशन ने 76 रन बनाए 32 बॉलों में, 237 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 11 चौके। बहुत, मुझे जब ये आया भी था ना तो मुझे बड़ा पसंद था ये। और बट थोड़ा सा ना वो एक मतलब स्पार्क तो था, बट वो उस वक्त शायद वो मेच्योरिटी नहीं थी और जगह भी शायद नहीं बन रही थी, क्योंकि इतने ओपनर्स इंडिया के पास थे और ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन बहुत ज़्यादा थे, अभी भी हैं बेसिकली। अभी आपको यहाँ इसमें जायसवाल नहीं नजर आता, कितना ज़बरदस्त बैट्समैन है वो। आप ये देखेंगे, लेकिन आई थिंक पूरी तरह से डिजर्विंग था। क्यों इंडिया को देखने का मैं आपको बताता हूँ, मैं इंडिया के मैचेस देखता क्यों या इनकी क्रिकेट फॉलो क्यों करता हूँ। वो जो पॉलिटिकली हरकतें करते हैं वो तो बड़ी अजीब है, वो तो बिल्कुल सोच से बाहर है, लेकिन एटलीस्ट एक चीज जो इनकी अच्छी है कि यहाँ पे मेरिट किसी हद तक नजर आता है। पिछले कुछ सालों में, 1-1.5 साल में, जब से गंभीर साहब आए हैं, कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का लगा है कि यार ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आ गए, लेकिन मोस्टली आप कंप्रोमाइज नहीं करते। इस तरह ईशान किशन है, इसकी परफॉर्मेंसेस रिसेंट टाइम्स में थी, पाकिस्तान में ये चीज नहीं नजर आती। इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस नहीं नजर आती कि जिसकी बेस पे पाकिस्तान से खेल रहा है कोई भी। ये मसला है, हमें पहले मेरिट को इज्जत देनी पड़ेगी, उसके बाद जाके हमारी चीजें ठीक होंगी। हम बहुत सी चीजों के बारे में बात करते हैं ना, इस सबसे पहले तो मेरिट को हम इज्जत देना कि ठीक है जी, मेरिट की बेस पे जो डिजर्व करता है वो खेले। खैर ये अब ये देखिए, संजू सैमसन को आप देखेंगे, कोई सवाल नहीं है इस पे, ठीक है, खेलना चाहिए। अभिषेक शर्मा की आप बात करेंगे, सोचना भी नहीं चाहिए कि वो टीम में नहीं हो सकता। उसके बाद ईशान किशन है, इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी कि वो उसको आना ही था। अगर ये परफॉर्मेंस ना भी होती तो फिर भी मुझे लगता था कि इसकी जगह बनती थी, क्योंकि वो प्लेयर जिस तरह का है, लेकिन परफॉर्मेंस आई थिंक वो मेरिट आपका बना देती है कि ठीक है आप क्यों टीम में हो, कोई सवाल नहीं उठा सकता ना। पाकिस्तान टीम में तकरीबन आधी टीम तो ऐसी है कि जिसपे हम ये बात कर सकते हैं। आधी टीम के बारे में तो हम ये कहते हैं कि यार कंडीशन ऐसी हैं तो ये अच्छा ही खेलेंगे वहां पे, ये इनको मतलब खेलने, इनका टीम में होना जरूरी है, हम ये बात करते हैं। हम ये बात नहीं करते कि इसकी वहां पे परफॉर्मेंस थी तो इसीलिए यहाँ पे है, या इसकी अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो इसलिए यहाँ पे है। हम ये बात तो नहीं करते पाकिस्तान टीम के बारे में, और ये शायद मोस्टली टीमों में ऐसा नहीं है। आप इंडिया के अलावा भी मोस्टली टीमें ये देखोगे, वेस्ट की देखोगे, उसमें हम देखेंगे तो वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है कि इम्पैक्ट की बेस पे वो खेल रहे होते हैं। इंडिया में आप देखोगे तो प्रॉपर मेरिट परफॉर्मेंस है, काफी हद तक, कंप्लीटली नहीं मैं कह सकता। पाकिस्तान में देखोगे नहीं, ये 50-50 काम चल रहा है। तो ये हमें चीजें आई थिंक बेहतर करनी पड़ेंगी। सूर्य कुमार यादव की एक जबरदस्त इनिंग थी, 37 बॉलों में 82 रन, 221 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 9 चौके।
उसके बाद दुबे आया, दुबे ने 36 रन बनाया 18 बॉलों में, 3 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया। सो बड़ा ज़बरदस्त आई थिंक उन्होंने चेस किया। बॉलिंग की अगर बात करें तो एक एक आउट किया जी, हेनरी ने, डफी ने और सोधी ने। इनका एक बॉलर आई थिंक वो बाहर हो गया है वर्ल्ड कप के स्क्वाड से, क्या नाम था उसका, आदम मिलने पता नहीं था, या एक प्लेयर था इनका वो बाहर हो गया। सो और उनका भी हो गया है, नहीं वो नेथन एलिस था, वो मेरे ख्याल से उसने बीबीएल छोड़ दिया था और वो अब स्क्वाड उसने ज्वाइन कर लिया था। और एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ यार, मैं भूल गया था पिछली वीडियो में बात करना, पाकिस्तान ने अभी एक ऐड बनाया है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ का, बहुत क्रिएटिव है, मज़ेदार है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और उसमें एक टच भी दी है इंडिया पाकिस्तान का भी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। ये क्रिएटिविटी नज़र आनी चाहिए हमारे कंटेंट में। और ये अभी पीएसएल शुरू होगा तो मैं, जो पीएसएल की मैनेजमेंट है, ताकि मेहरबानी प्रोफेशनल्स हायर करना, ये क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। मेरिट पे जो आर्टिस्ट उसमें थे वो वेल नोन थे, ये बहुत चीज़ें ये इंपॉर्टेंट होती हैं और वो उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। आप ये वीडियोस यूट्यूब पे देखें या इंस्टाग्राम पे देखें, आप कमेंट्स जाके पढ़ें। सो वो रिस्पॉन्स पे जब ऐसा आता है ना, तो वो क्रिएटिविटी नज़र आनी चाहिए। अब वो क्रिएटिविटी किस चीज़ की थी कि जो उसमें कंटेंट था ना, वो उसके बारे में एटलीस्ट सोचा गया था। वो ऐसे नहीं था कि मुँह चुप के कुछ भी बनाता है, नहीं, उसके बारे में एटलीस्ट सोचा गया होगा, डिस्कस वो चीज़ हुई होगी कि किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो वो सारा बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। थोड़ी सी एक्टिंग मैं कहूँगा कि आगा जी की थोड़ी सी हल्की थी, बट ठीक था, मैनेज हो गया था। लेकिन ओवरऑल आई थिंक क्रिएटिविटी बहुत ज़बरदस्त थी। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। पीएसएल का कंटेंट हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा, टीम्स को देखना पड़ेगा, पीएसएल की मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म को ताड़ी मेहरबानी अपना लो। ये हम प्रोफेशनलिज्म को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते, ना मेरिट को देते हैं पूरी तरह से। वो दोस्तियों में चीज़ें चल रही होती हैं कि ठीक है तू मेरी फैमिली है, वो यार ऐसे नहीं होता। प्रोफेशनलिज्म एक चीज़ है और वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुनिया ने तरक्की उसकी वजह से की है और हम उसको कुछ समझते ही नहीं है। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक प्रोफेशनलिज्म और एक मेरिट, दोनों को आई थिंक हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। सो ये सूरत हाल है जी। इंडिया मैच जीत चुका है दूसरा, 2-0 से इंडिया आगे जा चुका है और लग भी रहा है कि इंडिया ये सीरीज़ जीत जाएगा। और बाकी फिर आपसे बात होती है।